बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और शॉर्टकट तरीके से भुना हुआ गोश्त देगी स्टाइल में, जो बहुत आसान और रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया है, हम बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे कि टाइम भी वेस्ट ना हो और घंटों गर्मी में भी खड़ा ना होना पड़े। इसके लिए 2 केजी बीफ लिया है और इसके पीसीस बहुत छोटे किए हैं, बिल्कुल 1 बाई साइज़ में। और उसके बाद हमने 2 बड़े साइज़ की इसमें हड्डियां डाली हैं और उसके बाद हम इसमें 4 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके डालेंगे और फिर लहसुन डालेंगे एक मुट्ठी भर के, और उसके बाद खड़े मसाले डालेंगे जिसमें दालचीनी का टुकड़ा है और लौंग हैं, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान। 4 से 5 अदद इसमें हम टमाटर डालेंगे जो कि मीडियम साइज़ के हैं, और 2 हम चम्मच डालेंगे खाने के बड़े मोटा पिसा हुआ धनिया जो कि दरदरा मोटा है और भुना हुआ है। इसके बाद आधे चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर लें। उसके बाद हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे जो कि वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाले हैं, और बाकी इसके अंदर हम डालेंगे पानी, और इसके अंदर डालेंगे पानी डालेंगे 2 गिलास, जो आम रेगुलर गिलास होते हैं, ये इसके लिए बिल्कुल इनफ पानी है। इसमें ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा और इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। इसको प्रेशर लगा के सीटी आने के लिए हम इसको 20 से 22 मिनट के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएगा। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, और अब हम इसने कढ़ाई में निकाल लिया है, और जितने भी इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे वो अगर आपको इसका जायका पसंद नहीं तो वो इसमें से आप रिमूव कर दें, ताकि वो बाद में मुंह में ना आए। अगर इस आप पसंद करते हैं तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। और ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। अब इसको थोड़ा सा पानी खुश्क करेंगे, उसमें डालेंगे हम इसमें घी। और ये मेरे पास जो घी है वो दुम्बे की चर्बी का घी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके जैसे ही कुकिंग ऑयल, या आप जो आम रेगुलर घी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू और फ्लेवर आएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है, जैसे जैसे घी पिघलता जा रहा है और इसका एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ रहा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव के करीब दही, जो कि अच्छे से फेंट लिया था, और थोड़ा सा दही को खट्टा होना चाहिए ताकि जिसका उसका फ्लेवर इसके अंदर आए और वो ये बहुत मज़ेदार लगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही दही का पानी खुश्क होता है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, आधा चम्मच हम इसमें काली मोटी मिर्चें डालेंगे। आपने ताज़ा मिर्चें इसमें डालनी है ताकि ये काला ना हो जाए। उसके बाद हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो स्लाइसिस में कट कर ली हैं वो डाल देंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब डालेंगे आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर जो कि मोटा दरदरा कुटा हुआ है। ये मसाले जितने ही इनके पाउडर नहीं डालने। ये देखें माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसको ये देखें कितने शॉर्टकट तरीके से बना है और सिंपल आसान है। ज़रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन टेस्ट एकदम से चेंज होगा। इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह से खाने को ही दिल करा। इसको आप नान से, चपाती से, किसी भी चीज़ से सर्व कर सकते हैं, और या ऐसे भी खा सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।